स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। माई सेल्फ दिनेश यादव। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस जो फिजिक्स है आपका चैप्टर नंबर पहला, यानी कि समझ सकते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से देखिए मैं नंबर वाइज न्यूमेरिकल बता रहा हूं, जो कि विद्या प्रकाशन बुक से। अगर इस बुक से जितना भी न्यूमेरिकल है अगर आप लगा लेते हैं तो इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। देखिए जितना एनसीईआरटी लिखा है एनसीईआरटी इसी में से पेपर में आएगा। देख लीजिए आज की इस वीडियो में देखिए मैं बताने वाला हूं 6 नंबर न्यूमेरिकल से। इससे पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 बना चुका हूं, जिसमें 5 न्यूमेरिकल जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप उसे नहीं देखें तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर से कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कि 90% लाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो, यानी कि छूटे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जुड़ जाइए। फायदा बहुत कुछ होने वाला है, यानी कि नोट्स जो होगा हैंड रिटेन हाथ से लिखा हुआ वहीं पर आपको फ्री में सेंड किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के फर्स्ट यहां से क्वेश्चन उठाते हैं, यानी कि 6 नंबर से। आप देख सकते हैं बोर्ड पर जो 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है, और कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा प्रकृति बताइए तथा साइज भी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक आता है जो कि 4 नंबर का पूछता है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको करना क्या है कि देखना है कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है या उत्तल, क्योंकि अवतल और उत्तल में दोनों का साइन जो होता है अलग अलग होता है, इसलिए ध्यान उस पर देना है। और सबसे पहले नंबर की क्या चीज दिया है उसको पहले नोट करना है, क्या हमें फाइंड आउट करना है उसको भी नोट करना है। तो देखिए 6 नंबर में लिखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब। ध्यान से देखिए फिजिकल भाषा में वस्तु को बिंब बोलते हैं, जो कि वस्तु की लंबाई को h से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से। ध्यान से देखिए एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम बताने वाले हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा समझ में नहीं आता है तो एंड तक वीडियो को देख लीजिए। पहले इसमें 6 नंबर डालते हैं यहाँ पे, और देखिए एज का मान दिया, यानी कि वस्तु की लंबाई जो है कितना है तो 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, और इसके बाद हमारा इसमें क्या चीज दिया है तो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि कैपिटल आर का मान दिया है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ से कैपिटल आर से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं तो फोकस दूरी। ध्यान से देखिए फोकस दूरी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ इक्वल टू होता है r/2। तो ध्यान से देखिएगा आर का मान 30 दिया है तो बटे में 2 से भाग करिए, कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर f इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर। इसके बाद ध्यान से देखिए लिखा है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रख दिया है, यानी u का मान कितना दिया है इसमें u बराबर -20 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते चलिए क्वेश्चन को। माइनस क्यों लगाए हैं, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, सदैव वस्तु जो है दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, इसलिए सदैव माइनस लगाया जाता है वस्तु की दूरी में। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रकृति बताइए, साइज बताइए। तो सबसे पहले देखिए प्रतिबिंब की जो स्थिति पूछता है ना तो v का मान पूछ दिया है, तो क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग साइज बताएंगे। प्रतिबिंब का साइज जो होता है h डैश होता है, इसको भी क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब ध्यान से आपको ये देखना है कि पहले v निकालना है कि पहले h डैश। तो पहले v निकालेंगे, जैसे v निकलेगा तब जाके h डैश निकल पाएगा। ध्यान से देखिए v निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं तो 1/f, यानी कि गोलीय दर्पण का फॉर्मूला यूज होगा। 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। ध्यान से देखते चलिए 1/f कितना दिया है 15 दिया है, तो यहाँ पर रखिए 1/15 और इधर से लिए 1/v, इसका मान हमें निकालना है तो छोड़ दीजिए, प्लस 1/u, u का मान कितना है तो -20 सेंटीमीटर, तो -20 ऐसे लिख लीजिए और 1/15 ऐसे लिखिए, और बराबर की साइड में 1/v है तो 1/v ऐसे छोड़ दीजिए और प्लस में माइनस से गुणा कीजिए कोष्टक तोड़ने के लिए, तो -1/20 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। चर संख्या को और अचर को अलग करना है। ठीक है, 1/15 जैसे वैसे, और माइनस का 1/20 को इस साइड लाएंगे तो प्लस का 1/20 हो जाएगा। ठीक है, बराबर की साइड में 1/v लिख लीजिए। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो 15 20 का एलसीएम निकालिए
इस साइड में ध्यान से देखिए, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी कि 60 यहाँ पर लिख लेंगे। 15 से भाग दीजिए, 15 चौका 60 यानी कि 4 और प्लस और देखिए 20 यानी कि 60 यानी कि 3 बार। अब इस साइड में क्या बचा है, तो 1/v बचा है, इसको ऐसे लिख लेना है। अब ध्यान से देखिए 4 3 को जोड़िए, 7 में कितना हो जाएगा 60 और इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि तिर्यक गुणा कर लीजिए और यहाँ पर 7 में v से कीजिएगा 7v हो जाएगा, इक्वल टू 60 में 1 से कीजिए 60 होगा, ओके। अब यहाँ पर ध्यान देना है, v का मान निकालना है, तो v इक्वल टू 60 में कितना आ जाएगा 7। इतना क्लियर है आपको। अब यहाँ पर सिंपली इसको डिवाइड कर देना है, तो 7 से भाग दीजिए, 7/8 56 हो जाएगा, फिर दशमलव लगाइए, फिर 40 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 7×5 35 लिख लीजिए, फिर यहाँ पर कितना होगा 50, तो यहाँ पर 7×7 49, एक बार फिर जाएगा। यहाँ पर v का मान कितना लिखेंगे 8.5 है ना, तो इसको हम 6 लिख सकते हैं। 5 के ऊपर इतना बढ़ रहा है तो इसको 1 बढ़ाकर लिख लेंगे सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा प्रतिबिंब की दूरी v का मान। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से h डैश निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, आवर्धन वाला, m इक्वल टू h डैश बाई h इक्वल टू माइनस v बाई u से। जब तक v नहीं निकलेगा तब तक h डैश नहीं निकलेगा, कन्फर्म याद रखिए। चलिए m इक्वल टू मैग्निफिसेंट यानी कि आवर्धन h डैश बाई h इक्वल टू माइनस v बाई u, ये होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा। ये माइनस v ऊपर और u नीचे है, ठीक है। चलिए मान को रखिए, h डैश का मान निकालना है तो ऐसे छोड़ दीजिए, h का मान दिया है इसमें कितना 5 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना, इतना रख लीजिए 5 और बराबर किधर माइनस v, माइनस और u का मान, v का मान कितना है 8.6 बटा में u का मान कितना है, यहाँ से उठाइए माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर लिख लीजिए। माइनस से माइनस ऊपर नीचे कट गया। अब यहाँ पर देखिए h डैश में 20 से गुणा कीजिए, तो 20h डैश इक्वल टू 5 में 8.6 से गुण कीजिए, 8.6 गुणे 5। अब ध्यान से देखिए h का मान निकालना है, h डैश का, यहाँ पर 8.6 गुणे 5 और बटे में आएगा 20। अब देखिए 5 का 20 यानी 4 बार काट दीजिए। अब 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी के 8, दशमलव लगाइए, 4 एक में 4 और दशमलव के बाद इधर एक 5 बढ़ जाएगा, तो एक भी कट गया। h डैश का मान क्या आ गया 2.15, या इसी को हम लिख सकते हैं h डैश को 2.2, ये करीब है इतना के, ठीक, सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा प्रतिबिंब का साइज। बस इतना ही आपको निकालना था, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है 7 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा है 7 नंबर। लिखा है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, ठीक है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज बताइए, प्रकृति बताइए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जैसे कि 6 नंबर आपने किया है सेम उसी के अनुसार इसको भी करना है। लेकिन 6 नंबर में देखिए उत्तल दर्पण पर करना था, इसमें अवतल पर, केवल चिन्ह बदल जाएगा, लेकिन सेम एक ही सवाल है, ठीक है। तो इसको उम्मीद है कि कर लेंगे, और कर लेते हैं तो बताइएगा कमेंट करके। अगर नहीं भी आता है तो भी कमेंट करके बताइए इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक ही सवाल एक जैसा है दोनों। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए बोर्ड पर लिखा है इसमें कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। कितने? 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसमें कि दर्पण की फोकस दूरी, ये भी आसान है, ये भी आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए इसको मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, कौन सा दर्पण है, ध्यान दीजिए, अवतल है, इसमें 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है, यू का मान दिया है, यू का मान -10 सेंटीमीटर हो गया ना। इसके बाद दिया है 30 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है v का मान वो माइनस में 30 सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है, माइनस लगा देते हैं। इसके बाद f निकालने के लिए बोला है ना, f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको पहले कैसे करेंगे, गोलीय दर्पण का फॉर्मूला यूज करेंगे, वही से कर लेंगे, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसी से करेंगे। चलिए ध्यान से देखते रहिए। अब 1/f का मान निकालना है तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 30 रखिए ऊपर से देखकर,
प्लस बीच में 1/u का माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे 1/f इक्वल टू दोनों का अब करिए -1/30 और इसमें प्लस में माइनस गुणा कीजिए -1/10, ठीक है। 1/f इक्वल टू दोनों का लसा लीजिए 10 का 30 का 30 ही होगा, 30 लिख लीजिए। 30 कम 30 यानी कि -1 ऊपर होगा -10 यानी कि 30 यानी कि 3। अब यहाँ पर आगे कीजिए 1/f इक्वल टू लिखेंगे -1 -3 -4/में हो जाएगा 30, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। f में -4 से करेंगे तो -4f इक्वल टू 30 हो जाएगा। कितना होगा 30। f का मान निकालना है तो -30/4 गुणा भाग कीजिए, कितना बार जाएगा तो f इक्वल टू हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया, बस प्रतिबिंब का क्या आ गया, साइज आ गया। बस ऐसे ही तो करना था इसमें। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट, पेपर में वैसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कौन सा, तो 9 नंबर। ध्यान से देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है। क्या लिखा है इसमें कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, अब क्या लिखा है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखने पर कहाँ और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आरेख बनाते हुए गणना कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में पूछता है, किरण आरेख बनाना होता है सॉल्व करके। किरण आरेख अगर नहीं बनाते हैं तो आधा नंबर इस प्रश्न पर कट जाता है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या दिया है, कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण। ध्यान देना है यहाँ पे 9 नंबर पर। पहले नंबर लिखेंगे अवतल दर्पण में क्या दिया इसमें, तो फोकस दूरी यानी कि f का मान दिया है -16 सेंटीमीटर, ओके। 16 सेंटीमीटर दिया। इसके बाद 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है वस्तु, u का मान कितना है, तो -8 सेंटीमीटर लिख लीजिए ऐसे। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि v का मान पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। और तब इसके बाद किरण आरेख लास्ट में बनाइए, पहले v का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, गोलीय दर्पण का फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे लिख लेंगे कि गोलीय दर्पण के सूत्र से ध्यान से देखिए। चलिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसी फॉर्मूले से हम लोग इसका मान निकालेंगे। चलिए 1/f का मान दिया है 1/-16 बराबर किधर 1/v का मान निकालना है, जैसे वैसे छोड़िए, प्लस बीच में लगाइए 1/u का मान -8 कोष्टक लगा लीजिए। 1/-16 बराबर 1/v और प्लस में माइनस से गुणा कीजिए -1/8। इतना क्लियर। चर और अचर राशि को अलग अलग छांट लेना है। 1/-16 है, ये -1/8 इस साइड लाइए, प्लस 1/8 इक्वल टू 1/v, ठीक है। ये 8 है यहाँ पर, ठीक। अब इसको यहाँ पर देखिए ध्यान से, 16 और 8 का एलसीएम लीजिए, लसा 16 होगा। 16 का मैं 16 यानी कि -1 प्लस बीच में है, प्लस लगाइए। 8 है तो 8 दूनी के 16 जाएगा 2 बार और इधर 1/v बराबर के साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 माइनस में +2 यानी कि +1 हो जाएगा ऊपर और नीचे 16, ये प्लस हटा देते हैं 1/16, 1 से कैंसिल, v का मान कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए कभी भी अगर प्रतिबिंब v का मान प्लस में आता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, अगर माइनस आया तो दर्पण के आगे, ठीक। अब चलिए आप चतुर्थांश तो पढ़े होंगे, उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसका किरण आरेख बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अवतल दर्पण बना लेना है, पीछे से इसको कलई कर देना है, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ऐसे ही अन्य वीडियो देखना चाहते हैं हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पर। तो एम दे देते हैं, एन दर्पण का द्वारक हो गया एम एन नाम का, यहाँ पे मुख्य अर्थ खींच लेते हैं। यहाँ पर हो गया इसका पोल यानी कि ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर इसका हो जाएगा फोकस यानी कि फोकस हो जाएगा, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। इतना चीज आपको इंडिकेट पहले करने आना चाहिए। इसके बाद ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी 16 सेंटीमीटर, ऐसे लिख लीजिए 16 सेंटीमीटर। एफ से लेकर पी के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर।
u का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के बीच रखा है u, 16 ऊपर दोनों के बीच की दूरी है, तो u कितना होगा 8 ही ना होगा, तो आधा हो जाएगा। यहाँ पर लीजिए वस्तु की दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है इतना। अब ध्यान से देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बना है 16 सेंटीमीटर प्लस में, तो दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब मान लीजिए कि यहाँ पर बना है a डैश और b डैश, इसकी दूरी कितना होगी दर्पण के ध्रुव से लेकर और यहाँ तक की दूरी 16 सेंटीमीटर। बस ऐसे आपको बना देना है। अब कीड़ा डायरेक्ट नहीं किया, बस अब कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए चैनल को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से जाइए ज्वाइन हो जाइए।